छलावा के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। मैं इन सब चीजों में नहीं मानता हूँ, पर जब से मेरे भाई के साथ हुआ है मैं खुद ब खुद डरने लगा हूँ। और जस्ट 2 दिन पहले मेरे चाचा जी के लड़के के साथ जो छलावा हुआ है ना, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस बात पे मैं रोऊं कि हंसूं। छलावा हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। इस बार बहुत ही ज्यादा भयानक सीन हो गया। दरअसल जब मेरे चाची का लड़का अपने खेतों में पानी दे रहा था, अब देखो हम बिहारी है तो खेती करना हमारे लिए कंपलसरी है, तो ही खेतों में पानी दे रहा था। वो शाम के 4 बजे से गए थे और रात के लगभग 8 से 9 बज चुके थे। सबसे जो लास्ट में आया ना खेत, उस टाइम लगभग टाइम 11:30 हो गया था। चाचा जी ने उससे बोला भी था कि मैं यहीं पे रुकता हूँ, जब ये खत्म हो जाता है फिर हम दोनों साथ में ही घर चलेंगे। पर पता नहीं सागर को क्या हो गया, उसने चाचा जी को कैसे भी करके घर पे भेज दिया। नहीं बोला कि आप घर पे जाओ, मैं चीजें करके आता हूँ। फिर चाचा जी ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया, वो घर पे आ गए। और उसके 10 मिनट बाद फिर से चाचा जी उसी खेत में गए, उसके पास, सागर के पास, और जाकर बहुत ही जोर से डांटे। इतना रात हो गया है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है अगर कुछ हो जाए तो। लेकिन सागर है एक सिंपल लड़का, उसको बुरा लग गया। अब वो चाचा जी को थोड़ा ऊंचा आवाज में बोल दिया कि आप चुप रहिए, ऐसे मत बोलिए। मैं सही बता रहा हूँ भाई, चाचा जी को इतना ज्यादा गुस्सा आया ना, और वहीं पे सागर को मारने लगे। तब खेत में पानी लगा है, बहुत सारे कीचड़ है, वहाँ पे मिट्टी गीला हो रखा है, और उसी में उसे मारने लगे। मैं सही बता रहा हूँ, उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा गुज रही थी गाँव में, और बहुत सारे लोग सुन भी रहे थे। पर सबको ये लग रहा था कि कोई भूत वूत है जो चिल्ला रहा है, हमको वहां नहीं जाना चाहिए, वो खतरा से खाली नहीं है। चाचा जी उसे बहुत ही ज्यादा मारे, बेचारा वहीं पे बेहोश हो गया था। और जब उसे होश आया ना, तो वो हमारे सामने था, मतलब हमारे सारे फैमिली के सामने था। फिर उसने ये जब सारी चीजें बताई ना, तो चाचा जी बोले कि मैं कभी इसके पास गया ही नहीं था दोबारा, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया। अब पता नहीं कि ये छलावा हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, हमारा ही पीछा क्यों पड़ रहा है। भाई छोड़ दे भाई प्लीज।